युवा मांगे मोर। सवाल है कि युवा की उम्मीदें हैं, सरकार नौकरियां देगी, परिवार चलेगा। संदीप जी हनुमानगढ़ से जुड़े, नितिन जी जुड़े और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं इस फहरिस्त में। मुकेश जी अजमेर से हैं और राम प्रकाश जी जैसलमेर से हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर सुन पा रहा हूँ, आपको बताएं। हाँ सर, मैं 2013 का चयनित शिक्षक हूँ। मैं अब अफसोस कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार को वोट देकर मैं बहुत परेशान हूँ। 4 माह हो गए, फैसला आए हुए हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और हमारा एसबीसी का भी मामला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे जेल में बंद कर देते हैं सर। मैं आता हूँ, आपके दर्द पर बात करना चाहूँगा। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सर अजमेर से बोल रहा हूँ सर। मैं पंचायत राज विभाग में सर फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया था मेरा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है सर और इसके बाद में अभी कोई अता पता नहीं है सर इनका भी। जी शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। ये वो युवा है भिंडा साहब जिसने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, मोदी की लहर में वोट दिया, वसुंधरा जी के भरोसे में वोट दिया या फिर किसी और वजह से वोट दिया, लेकिन आज यही हताश है, निराश है। 1 घंटे की डिबेट में इतने फ़ोन हैं तो आप समझ सकते हैं 1 घंटा बीता भी नहीं। क्या सरकार आँख नाक कान तंत्र सब बंद करके बैठी है? मैं सबसे ज़्यादा घूमने वाला आदमी हूँ मेरे इलाके में। ये रोज़ फेस करना पड़ता है मुझे, जो आप कह रहे हैं ये रोज़ फेस करना पड़ता है, क्योंकि बेरोजगार कितने दिन इंतजार क्या वजह है कि वासुदेव देवनानी या फिर बाकी मंत्रियों की खाल इतनी मोटी होगी कि युवा की बात नहीं सुनी जाती? व्यक्ति को दोष नहीं था, सिस्टम को दोष है। सिस्टम इस प्रकार का हो गया। सर सिस्टम आप चला रहे हैं, इस सिस्टम का हिस्सा आप पकड़ नहीं है, धर्मेंद्र पकड़ नहीं है, मंत्री हिस्सा है। मैं समझ सकता हूँ। आरसी चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये मजबूरियां क्यों है सिस्टम का? नहीं, आप मैं एक बीच में संक्षेप करूंगा। आप बताइए, जब बजट में घोषणा होगी कितने पद होंगे, उसके बाद फाइनेंस में फाइल जाकर 4 महीने रुकने का क्या मतलब है? सिस्टम गड़बड़ है ना। बेरोजगारों तुम जाए दोबारा, जब बजट में पास कर दिया हमने, मंत्री को आप पार्लियामेंट में पास कर दिया। बजट में तो एक भी भर्ती भूप सिंह जी और जगमोहन जी रुकी आ रहा हूँ आपके पास। आरसी चौधरी साहब पोस्टें आती है ना, क्या कहना चाहेंगे आप? सुनिए जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो वादे होते हैं, जो सरकार का जो मुखिया होता है और जो जब जनता के बीच में जाता है तो जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जाता है। यहाँ पे जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं हो सकते। इस प्रदेश की जनता की बेरोजगारी की जो नस भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावनाओं के साथ में खेला और इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा इतिहास है, उस इतिहास में आने के बाद में जब सत्ता एक जगह केंद्रित हो जाती है, सत्ता जब एक जगह केंद्रित हो जाती है तो जितने जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ सदन में बोलने के अलावा, सदन में अपना प्रश्न रख सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। अब सदन में जब बात आती है तो सदन में जैसे भिंडा साहब ने कहा कि मेरी पर्ची नहीं निकली, या बहुत से जो लोग हैं उनसे उनकी जनता ये जवाब मांगेगी कि आपने क्या हमारी आवाज को उस सदन के अंदर उठाया? आज सदन में ये आवाज उठाएं और सदन में ये बात करें और प्रक्रिया के तहत आप उस चीज को जुमलों से बच नहीं सकते। जवाबदेही सरकार की होती है। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से बड़ा कोई होता नहीं है, तो ये कंप्लीट जो फेलियरशिप है वो सरकार की है और सरकार को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2 और युवा हमारे साथ, जगमोहन जी गंगानगर से और भूप सिंह जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ हैं। जगमोहन जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? भूप सिंह जी आपका रुख करूंगा। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी जी। मैं एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी, पुनिया बोल रहा हूँ, 2012 बच्चे हूँ। ये भिंडा जी कह रहे हैं कि अंदर पेंडिंग है सारा मामला, तो मैं कह रहा हूँ जो कोर्ट ने आदेश जो दिए 12 के, उनको तो नियुक्ति दो। तो पेंडिंग है वो तो ठीक है, उनको तो नियुक्ति दो, उसका जवाब मांगना चाहिए। भूप सिंह जी जो बात कह रहे हैं, क्या सरकार तंत्र तक ये बात नहीं पहुंच पा रही? भिंडा साहब सीधी सी बात है, वो लाजमी सी बात है। इतना आदेश, इतनी लेट लतीफी, कल को आपको क्षेत्र में आज सवाल कर रहे हैं, लोग वोट नहीं देंगे। बारह वाला फैसला मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो स्थिति है ज्यादातर वो भी कोर्ट से आया ना, 12 का क्लियर कोर्ट से हुआ है। आज आप कह रहे हैं कि लोग सवाल करते हैं, कल वोट देने पर सवाल आप करते नजर आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, जनता करेगी क्यों नहीं करेगी? बेरोजगारी करेंगे। मैं कह रहा हूँ 4 साल से कोर्ट के कारण से अटका था ना, अब तो 2 महीने के लिए सरकार का मान लीजिए, 4 महीने 4 साल हो गए ना। पहले 4 साल हो गए, सिस्टम ने अटकाया ना। सरकार जाने के बाद देखिए जो 4 साल हो गई। इस सिस्टम का हिस्सा भी है। रामकृष्ण जी, क्या कारण है कि सरकार मजबूर है, विधायक मजबूर है, मंत्री मजबूर है, ये सिस्टम आकर लाचार हो जाता है? देखिए, हमारे जो मंत्री जी है पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेट उस पर हावी है। यानी एक समय था कि फाइलें मंत्री जी के पास होकर फिर अनुमोदन होता था, आजकल मंत्री जी के पास फाइल जाती ही नहीं। अपने आप ताज्जुब करोगे, हमारे शिक्षा सचिव ने एक आदेश निकाला मीना जी कि 3rd ग्रेड ना चपरासी से लगाकर प्रिंसिपल तक के छुट्टियां स्वीकृत करेंगे सचिव महोदय।
4 लाख की कोई सीटें स्वीकृत कर सकते हैं? केंद्रीकरण हो गया तो हमने विरोध किया तो विड्रॉ करना पड़ा, कारण उनके पास गई नहीं, फाइल ही नहीं गई शिक्षा मंत्री के पास। नाम के प्रोफेसर है लेकिन पकड़ नहीं है, धर्म पकड़ नहीं है। उपेंद्र जी, मीनाक्षी जी कोटा से है, मैं उनको सुन लेता हूँ फिर आता हूँ आपके पास में। नमस्कार। हेलो जी मीनाक्षी जी। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे 2012 में सेलेक्टेड हैं, हम लोगों ने 2012 में भी अपना वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद में 2016 में भी करवा चुके हैं हम लोग। अब जब हम लोग बाहर जाकर के बोलते हैं कि वी आर सेलेक्टेड, तो हम लोगों का मखौल सा हो रहा है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सब लोग बोलते हैं कि नहीं। मैं लगातार इसी दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार के विधायक हैं हमारे साथ में, कुछ जवाब आ जाए, कोई भरोसा आ जाए, लेकिन सिस्टम की लाचारगी यहाँ पर सामने है। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। जी साहब, पहले तो मैं यूपी के अंदर हमारे बीजेपी कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जीत रहे हो और लमसम हिंदुस्तान पूरा ही जीत रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो जीत का श्रेय जनता आपको दे रही है, तो जनता को भी कुछ मिलना चाहिए। भाई आप कह रहे हो बजट में हमने पास कर दिया, फलानी जगह पास कर दिया, मंत्री काम नहीं कर रहे, तो मंत्री क्या आपके हाथ में नहीं है? या मंत्री के आप लगातार इसी पर बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी मंत्री पर भी हावी हो चुकी है। उपेंद्र यादव साहब, आपसे जानना चाहता हूं, शिक्षा महकमे के मसले सामने आए, मीनाक्षी जी ने जैसा अभी कहा, और लोग जुड़े, नितिन जी जुड़े, भूप सिंह जी जुड़े हमारे साथ, सब लोगों का दर्द एक सा ही निकल कर आ रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ित क्या शिक्षा महकमे में? बिल्कुल सर, 2012 की भर्ती के जो चयनित है, नवचयनित है, 2 तारीख काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, 1 तारीख को शिक्षा मंत्री रुकवा दी, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। 2013 के 7000 चयनित जो सुप्रीम कोर्ट से 4-4.5 महीने हो गए, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। 2016 के जो रीट भर्ती वाले, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। यानी कि एक भी भर्ती सरकार कराने में सक्षम नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इनको पूछना चाहूँगा, MLA साहब को भी पूछना चाहूँगा कि इन्होंने युवा बोर्ड बनाया है, युवा बोर्ड का मतलब युवाओं की आवाज़ सुनने वाला, उन्होंने आज तक युवाओं के लिए क्या किया? युवा बोर्ड बनाओ तो बेरोजगारों को उसमें शामिल करो, कम से कम हमारी बात पूछा सकते। हम बात पूछाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है, लाठियां बाजी जाती है। हम आखिरकार जाए तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले समय में मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे लाठियां बाजी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा सरकार के प्रत्याशी को हेलमेट लगा के विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगार फिर लाठियां बाजेंगे आने वाले समय में। और इसके अलावा और बता दूं, एक चुनाव है हमारे सामने, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें कल हमारी बड़ी मीटिंग है, और कल हो सकेगी तो हम हमारे राजस्थान सभी बेरोजगार मिलकर एक प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। 500 लोग हमारी इस टीम में शामिल होंगे, घर घर जाके भाजपा सरकार के खिलाफ हम इनकी पूरी पोल खोलेंगे, इनकी पूरी हकीकत बताएंगे। बेरोजगार चाहे विद्यार्थी मित्रों, चाहे 2012 हो, 13 हो, रीट हो, एनटीटी हो, व्याख्याता हो, सब लोगों की पीड़ा एक ही है कि ज्वाइनिंग नहीं मिली। सब लोग घर घर जाके प्रचार करेंगे, सरकार की पोल खोलेंगे। मजबूरी आज मेहमानों से ज्यादा मुझे दर्शक हमारे साथ हैं जो लगातार शिकायतों का पुलिंदा लेकर आए। आ रहा हूं सर, ललित जी जयपुर से सुन लेते हैं, और रविंद्र जी भरतपुर से हमारे साथ हैं। ललित जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। सर जी, मैं 2012 नवचयनित शिक्षक हूँ और अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कांग्रेस राज में चयनित हो गए, लेकिन बीजेपी राज बीतने को आया, नौकरी नहीं मिली। जी दर्द है। रविंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, 1 साल हो गए, रीट में चयनित हुए, 122 नंबर है मैथ साइंस से L2 में, लेकिन नौकरी नहीं मिली। जी रामकृष्ण जी। जो उपेंद्र जी बोल रहे थे नियुक्ति क्यों नहीं रही, फाइल में एक स्पष्ट लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेट ने कि अगर हमने अप्रैल और मई में अगर नियुक्ति देते हैं तो कोई औचित्य नहीं है, कारण उस समय स्कूलें होती नहीं है और बेकार में इनको तनख्वाह देना होगा, इसलिए कार्य रुकी हुई है। तबादले करने शिक्षा मंत्री ना नहीं, इस कारण फाइल मैंने देखी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस समय देने से कोई औचित्य नहीं है, स्कूलें नहीं रखती। मेरे साहब फिर जानना चाहूंगा, ये सवाल है लगातार आप ही के लिए है, आपकी पार्टी के लिए है, आपको लगता है कि अब चुनाव में जवाब लेना, जनता के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है? नहीं, जनता तो जवाब लेती है। आप कैसे धौलपुर जीत पाएंगे? जनता को ये तो खैर धौलपुर का जो चुनाव होता है वो तो हम शासन में आए थे, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, तभी 3 चुनाव हार गए थे, ऐसा नहीं है। हार जीत वाला विषय अलग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इस बात से जुड़ा हुआ नहीं है। कितना ही विकास करो तब भी कई बार हार जाते हैं, और कई बार विकास नहीं करते तब भी जीत जाते हैं, वो अलग विषय जीत हार का। लेकिन निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है सरकार की और बननी चाहिए, लेकिन इसमें केवल एक पक्ष पर ही हम सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। इसमें कई जगह तो उम्मीदवारों ने भी गड़बड़ की है। उन्होंने जैसे विद्यार्थी मित्र वाला विषय है, अगर विद्यार्थी मित्र कोर्ट में नहीं जाते, अब असंवैधानिक शब्द वहाँ कोर्ट में नहीं आता तो ये नहीं हटते, चलते रहते, जैसे वो प्रमोदक चलते रहते, प्रमोदक को बाद में प्रमाणित किया। लेकिन 50 साल के मंत्री ने अपने लोगों को बढ़ लिया। सुने एक बार, ऐसे इसी प्रकार से इनमें से भी कोर्ट में जाते हैं जिनका नंबर नहीं आता। अब जैसे
पिछले 2-3 केस ऐसे हो गए जिनमें ओबीसी की मेरिट ऊपर चली गई तो सरकार की कमी थी, सरकार की कमी थी, सुनो सही, वो केस हमने लड़ा था, सरकार की कमी थी। नहीं, सरकार तो सबकी कमी है ना। 10 साल से, आज से नया नहीं हो, वो 10-15 साल से चल रहा है, आज नया इसी में हुआ क्या? लेकिन परेशानियां हैं यहाँ पर कायम है। निशा जी अलवर से और राज साहब हमारे साथ बीकानेर से है। निशा जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहेंगे निशा जी? हाँ जी सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी छोटी बहन है जी, वो 2013 में सिलेक्टेड है जी, है ना, तो और सर उसको पोस्टिंग अभी तक नहीं मिली है, जबकि वो कोर्ट से सारा आ चुका है कि 60 से नीचे वालों को ये पोस्टिंग देंगे, है ना, लेकिन सरकार पैरवी नहीं कर पा रही, सिस्टम लाचार है। ये जवाब हमें यहाँ पर मिल रहा है। मैं इस डिबेट को आगे भी बढ़ाऊंगा और इस पर चर्चा लगातार करूंगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। राज जी नमस्कार। हाँ सर, मैं बीकानेर से राजशेखर हर्ष। जी सर, मेरे बीजेपी विधायक से एक प्रश्न है। हाँ जी, हम सामान्य वर्ग के व्यक्ति तैयारी करना छोड़ दे या करे? आप सच सच बता दो सर, नौकरी तो आप दे नहीं रहे हो, तो अब तैयारी करें या छोड़ दे सर? मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। यहाँ पर ब्रेक पर जा रहे हैं, सीधा लौटेंगे, चर्चा का दौर जारी है। जहाँ सरकार ने 6000 शिक्षकों के पद समाप्त होने से युवा बेरोजगार भी हुए, साथ में उनके सरकार से यह उम्मीद भी टूट गई है कि सरकार को यह 6000 शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया है। अब वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे या फिर वो भूखे मरेंगे।